कर्मा थ्योरी एक और अच्छी बात कहती है। हम ये तय कर सकते हैं कि अगले जन्मों में हमें कौन व्यक्ति मिले और कौन न मिले। अब ज़ाहिर है कि जो हमारे साथ अच्छा करेगा, प्यार करेगा, आत्मीयता का भाव रखेगा, शुभचिंतक रहेगा, नियर डियर रहेगा, हम चाहेंगे कि वो व्यक्ति हमें अगले जन्मों में भी मिले। लेकिन जिसने धोखा किया, दुष्टता की, उसे तो कोई नहीं चाहेगा। अगर हम ये एंट्री क्लोज़ कर देते हैं क्षमा दे करके, तो फिर इस बात की संभावना बड़ी प्रबल हो जाती है कि फिर ऐसे व्यक्ति हमको अगले जन्मों में नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमने अपनी तरफ से एंट्री क्लोज़ कर दी। हमें उससे बदला नहीं लेना। और ये भी कहा जाता है कि आप अपने मन में जिन-जिन व्यक्तियों को अगले जन्मों में साथ रखना चाहते हैं, आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे अगले जन्मों में ये जीवात्माएँ हमें मिले, आत्मीयता के साथ मिले, प्रेम के साथ मिले और बड़े प्रगाढ़ संबंधों के साथ मिले। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आप उनको आउट कर सकते हैं। वो ही डिसाइड करके, मन में भावना करके कि ये लोग किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में हमारे इर्द-गिर्द भी ना हो, हमें कभी इनकी झलक तक न दिखे। अगर ऐसा करना है तो ज़रूरी है कि ये जो एंट्रियाँ हमने खुली छोड़ रखी है ना, किसी ने गलत कर दिया, हमने एंट्री खुली छोड़ रखी है, प्रतिशोध है, उस एंट्री को क्लोज़ कर दीजिए। मुक्त भाव से माफ़ कर दीजिए। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। जैन संस्कृति का महापर्व, क्षमा पर्व, अतीत के प्रश्नों को पढ़ने, मन की गांठों को खोलने की प्रेरणा देता है। अगर कहीं कोई तकरार है, कहीं कोई वाद-विवाद है, कहीं कोई मनभेद है, तो वो एंट्री ठीक कर लीजिए। उस एंट्री को बराबर कर दीजिए। अगर आपने कहीं गलती की है, आप उससे माफ़ी माँग लीजिए। अगर किसी ने आपके साथ दगाबाजी की है, आप उसे माफ़ कर दीजिए। त्योहारों की जो प्रेरणा है, परंपरा है, बहुत सरल सहज है, बहुत सरल है, लेकिन निभाना ज़रा कठिन है। पर अक्सर ये देखा जाता है कि अंतःकरण जिसे माफ़ नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने उसकी गलती से इतना भुगता है, अब आप उसे माफ़ नहीं कर सकते। आपका दिल उसे माफ़ करना नहीं चाहता, लेकिन जब आप परंपराओं में आते हो, तो फिर सामूहिक रूप से, लोक दिखावटी रूप से आप क्षमा माँग भी लेते हैं और क्षमा दे भी देते हैं। पर आपके मन में प्रतिशोध की आग फिर भी जलती रहती है। क्षमा के साथ क्या ये धोखा नहीं है? क्या हम त्योहारों की परंपराओं के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? परंपरा का निर्वाह दिल से होना चाहिए। औपचारिकता की रस्में त्योहार स्वीकार नहीं करते। फिर वो संवत्सरी हो, फिर वो होली हो या दिवाली हो या फिर हमारे दूसरे पर्व हो। क्षमा देना आपका अधिकार है। अगर आपका मन इतना व्यथित है, आपके ज़ख्म इतने हरे हैं, आप किसी के गुनाह को, किसी की खता को माफ़ नहीं करना चाहते, मत कीजिए। पर कोई दिखावटी रूप से, कोई दबाव में आकर, कई बार संत महात्मा भी अच्छी प्रेरणा दे देते हैं, थोड़ा दबाव भी दे देते हैं। उसकी वजह से भी लोग उनका सम्मान करते हुए क्षमा स्वीकार कर लेते हैं, पर मन में वही रंजिश, वही प्रतिशोध, वही आग दहकती रहती है। इससे क्या फ़ायदा? जिसने गलती की, वो अगर क्षमा माँग रहा है, तो वो कोई ऐसा नहीं कर रहा। हाँ, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो जानबूझकर अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, किसी के दिल को आहत कर रहे हैं। उन्हें पता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी गलती की माफ़ी नहीं माँग रहे, क्योंकि शायद उनको इसी में मज़ा है, इसी में आनंद है। हाँ, जो क्षमा माँग रहा है, कम से कम उसका दिल इतना सजग तो है कि उसे एहसास हो गया, और एहसास हो गया तो वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वो उस व्यक्ति से अलग है, जो व्यक्ति गलती पर गलती किए जा रहा है, पर माफ़ी नहीं माँग रहा। पर क्षमा देने वाला, ये बड़ा है। ये इसलिए बड़ा है, क्योंकि इसने किसी गलती के उस दर्द को सहा है। कहीं
हो सकता है कि किसी के अपराध ने, किसी की गलती ने उसके दिल को इतना आहत किया हो, उसकी ज़िंदगी की गाड़ी ही कहीं डगमगा गई हो, उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत ज़ोर से आघात लगा हो। तो वो व्यक्ति जो भुगत चुका है किसी का दिया हुआ दर्द, उसके बाद में भी अगर वो उसे माफ़ कर रहा है, तो ये उसका बड़प्पन है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। पर क्षमा करने का, न करने का अधिकार हर व्यक्ति का अपना है। क्षमा क्यों करना चाहिए? आपने चाहे कितना ही किसी के साथ भुगत लिया, उसके बाद भी कर्मा थ्योरी ये कहती है कि आपको क्षमा कर देना चाहिए। आपको ये एंट्री क्लोज़ कर देनी चाहिए। जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन अ, से जुड़े तथ्य देखते हैं, संदर्भ देखते हैं, कर्मा थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको ये लगता है कि इस एंट्री को क्लोज़ कर दो। ये एंट्रियाँ खुली नहीं रहनी चाहिए। आइए इसे बहुत सारांश में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है, अच्छी या बुरी, अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है या बुरा करता है, उसके साथ 2 बातें जुड़ती है। या तो प्रारब्ध में यानी पूर्व जन्म में हमने उसके साथ वो ही किया है, या फिर ये व्यक्ति कोई यहाँ पर नई एंट्री कर रहा है। वो अच्छी कर रहा है या बुरी कर रहा है। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया, तो इसके 2 अर्थ हैं। या तो हमने पिछले जन्म में, किसी जन्म में उसके साथ ऐसा गलत किया था, जिसका बदला उसने इस जन्म में ले लिया। तो बात खत्म, बराबरी की बात हो गई। अब इस एंट्री को तो क्लोज़ कर देना चाहिए, रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब अगले ने बदला ले लिया, बात खत्म हो गई। अब हम इस एंट्री को खुला क्यों रखें? दूसरी बात, हो सकता है कि हमने पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। हमारी कोई ऐसी एंट्री थी नहीं। फिर इस जन्म में उस व्यक्ति ने कहीं ये नई एंट्री कर दी। अब अगर हम उस एंट्री को खुला रखेंगे, तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि फिर अगले जन्म में ये व्यक्ति फिर हमें मिलेगा। लेकिन इस बार इसने जो किया है, वो हम उसके साथ करेंगे। इसने जो दुष्टता की, नीचता की, जो गलत किया, क्या हम और आप वो अगले जन्म में किसी के साथ करना चाहते हैं? बस यहां पर यह सोचना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हाँ, इसने जो मेरे साथ किया, मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा, अगर हमारी सोच ये है, तो फिर इस एंट्री को खुला रखिए। खुला रखेंगे तभी आपको अवसर मिलेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये दुष्टता, ये नीचता हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना, तो फिर इस एंट्री को क्लोज कर दीजिए। और एंट्री क्लोज हो जाती है जब आप मुक्त भाव से माफ कर देते हैं। कर्मा थ्योरी एक और अच्छी बात कहती है, हम ये तय कर सकते हैं कि अगले जन्मों में हमें कौन व्यक्ति मिले और कौन न मिले। अब जाहिर है कि जो हमारे साथ अच्छा करेगा, प्यार करेगा, आत्मीयता का भाव रखेगा, शुभचिंतक रहेगा, नियर डियर रहेगा, हम चाहेंगे कि वो व्यक्ति हमें अगले जन्मों में भी मिले। लेकिन जिसने धोखा किया, दुष्टता की, उसे तो कोई नहीं चाहेगा। अगर हम ये एंट्री क्लोज कर देते हैं क्षमा दे करके, तो फिर इस बात की संभावना बड़ी प्रबल हो जाती है कि फिर ऐसे व्यक्ति हमको अगले जन्मों में नहीं मिलते, क्योंकि हमने अपनी तरफ से एंट्री क्लोज कर दी। हमें उससे बदला नहीं लेना। और यह भी कहा जाता है कि आप अपने मन में जिन जिन व्यक्तियों को अगले जन्मों में साथ रखना चाहते हैं, आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे अगले जन्मों में ये जीवात्माएं हमें मिले, आत्मीयता के साथ मिले, प्रेम के साथ मिले और बड़े प्रगाढ़ संबंधों के साथ मिले। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आप उनको आउट कर सकते हैं। वही डिसाइड करके, मन में भावना करके कि ये लोग किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में हमारे इर्द-गिर्द भी ना हो, हमें कभी इनकी झलक तक न दिखे। अगर ऐसा करना है तो ज़रूरी है कि ये जो एंट्रियाँ हमने खुली छोड़ रखी है ना, किसी ने गलत कर दिया, हमने एंट्री खुली छोड़ रखी है, प्रतिशोध है, उस एंट्री को क्लोज़ कर दीजिए। मुक्त भाव से माफ़ कर दीजिए। भले ही आपकी उनसे मुलाकात नहीं हो रही हो,
आप उन्हें वटो-वट नहीं कह पा रहे हो, दिल से कह दीजिए। परमात्मा से कह दीजिए कि इस व्यक्ति को मैं दिल से माफ़ करता हूँ। अब ये व्यक्ति किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में मुझे दोबारा न मिले। ये एंट्री बंद होती है और एंट्री बंद होते ही कहा जाता है कि उस व्यक्ति के आपके लिए आने वाले दरवाज़े भी आपके द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। तो कर्मा थ्योरी बड़ी गज़ब है और हमारे जो त्योहारों की परंपराएँ जो बनी है, वो भी कहीं न कहीं व्यावहारिक पक्ष के साथ-साथ इस पक्ष को देख कर के ही बनी होगी। जैन संस्कृति का जो ये महापर्व है, क्षमा पर्व है, ये औपचारिकता की रस्मों से क्षमा देने की बात नहीं करता। सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पर सिर्फ़ क्षमा के शब्द लिख देने से, कोटेशन लिख देने से क्षमा नहीं होती। मुक्त कंठ से, दिल से, भले ही सामने वाले को बोलकर न भी कहें, अपने दिल से कह दीजिए कि तूने तो मेरे साथ बहुत कुछ किया था, जा, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। पर हाँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि अब किसी भी जन्म में हमारी मुलाकात ना हो। आप कनेक्शन कट कर सकते हैं। मन ही मन सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो कर्मा थ्योरी है, हमारे कर्मों का जो बंधन है, वो क्रियावाद की बात है, मन से होती है। मन से अगर हम किसी के लिए अच्छा सोच लेते हैं, तो वो हमारे अच्छे कर्म में चले जाते हैं। मन से अगर हम हिंसा कर लेते हैं, क्रिया हुई नहीं, लेकिन मन से अगर हमने सोच लिया, तो जैन थ्योरी भी कहती है और दूसरी थ्योरियाँ भी कहती है कि फिर कर्मों का बंध वहीं हो जाता है। इसलिए ये जो क्षमा पर्व है, ये कहीं न कहीं कर्मों से मुक्ति का है। आप अपने बंधन खोल दीजिए, जो एंट्रियाँ नागवार हैं, जो पर्सन आपके जीवन में नहीं आने चाहिए, उनकी एंट्री क्लोज़ कर दीजिए। अब एक सवाल होगा कि हम तो सबसे माफ़ी माँग लेते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोगों से माफ़ी इसलिए माँगी जाती है कि हमारी वजह से उनके दिल ना टूटे। लेकिन वो एंट्री इस रूप में क्लोज़ नहीं है, क्योंकि हमारा दिल उन्हें चाहता है कि हर जन्म में इनसे मुलाकात हो, हर जन्म में इनका साथ रहे। वो कनेक्शन जो आत्मीय भाव के हैं, वो बने रहते हैं। लेकिन जिनको आप अपने जीवन में नहीं चाहते, उसके लिए ये बड़ा अच्छा रास्ता है। क्षमा मुक्त भाव से दे देना, एंट्री को क्लोज़ कर देना। पर्युषण पर्व, क्षमा पर्व के इस विशेष अवसर पर मैं संजय सनम अपने सभी चाहने वालों से भी और उनसे भी जो मुझे नहीं चाहते, मैं दिल से क्षमा माँगता हूँ। मेरे शब्द से, मेरे भाव से, मेरे अंदाज़ से कहीं किसी को भी ठेस लगी हो, किसी भी रूप में, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं मुक्त भाव से, विनम्रतापूर्वक माफ़ी चाहता हूँ। मैं दोनों हाथ नहीं जोड़ सकता, इसलिए नहीं जोड़ सकता कि एक हाथ में फ़ोन है। तो आप इस मेरी मजबूरी को समझिएगा और इसे समझिएगा कि मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी माँग रहा हूँ। बहुत-बहुत आभार, नमस्कार।